तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एक वेक्टर टॉपिक का नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप सीखोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और इसमें दो इम्पोर्टेंट लॉ सीखोगे, जो है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करें, तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस हेडिंग से ये बात समझ में आ रही हो कि इसमें आपको कुछ वेक्टर की एडिंग करनी है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो कि इस लॉ में आपको दो वेक्टर की एडिशन करनी है। टू वेक्टर्स एडेड करने हैं। तो आपको ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं कि वेक्टर्स चीज़ आप क्या होती है भाई, फिर भी हम एक बार समझा ही देते हैं वेक्टर चीज़ क्या होती है। तो मान लो कि कुछ ऐसा एरो है, तो इस एरो को मैग्नीट्यूड या वेक्टर बोल देते हैं, इसे वेक्टर बोल देते हैं। इस वेक्टर की जो सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस एरो वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। इस एरो का हेड बोल देते हैं। और जो पूंछ वाला पार्ट है पीछे का, उसे बोलते हैं टेल। ये हो गई कुछ वेक्टर के बारे में बात, हेड एंड टेल। अब आपको दो ऐसे वेक्टर है, ऐसे एक मान लो ए नाम का एक ऐसा ए वेक्टर है, और मान लो कुछ ऐसा बी नाम का एक वेक्टर है। इन दोनों की एडिंग करने को बोला है, आपको बोला है इन दोनों को ऐड कर दो। आप सीख ही वो रहे हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इन दोनों को ऐड करना है, कैसे करेंगे देखो। ए आपको ऐसा करना है, ए वेक्टर प्लस बी, इन दोनों की एडिंग कर दी तो कर देते। देखो ए वेक्टर एज इट इज रख दिया, बी वेक्टर ऐड कहाँ करना है, उसकी जो टेल है, ये बी वाले की जो टेल है वो ए वाले के हेड पे लगानी है। आपको पैरेलल शिफ्टिंग पता है, ऐसे पैरेलल उठा के इसकी जगह पुट करना है। तो देखो ये उठा के मैंने इसकी जगह ऐसे बी वेक्टर लगा दिया, ये बी और ये है ए, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आपको इसका जो रिजल्टेंट है ये इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर। ये रिजल्टेंट किस किस चीज़ का है, ए प्लस बी का। तो इसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर मान लो कि भाई ये वाली जो टेल है, ये जो हेड है, वो हेड इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता, तो भाई वो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन हो रहा है। देखो इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में, तो सेम ही हो रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट होता है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हो गई कुछ वेक्टर के बारे में। आप देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करना हो तो नोट कर लो, मिटा दे रहे, कर लिया नोट्स, मिटा दे, मिटा रहे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, डायरेक्शन निकालना एक वीडियो में डिटेल में बता दिया है। वो अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो जाके देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दुनिया चांद पर चली गई है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। हेडिंग लगा लो कम्यूटेटिव लॉ। तो पहला है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ आसान भाषा में बोले तो क्या बोलता है, तो कम्यूटेटिव लॉ कुछ ऐसा बोलता है, मैंने आपको बोला कि 2 + 3 मिला के 5 होते हैं, और 3 और 2 मिला के भी 5 होते हैं। आसान भाषा में यही है कम्यूटेटिव लॉ, यही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसे है देख लेते हैं। आप वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं इसको ज़रा डिटेल में, अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये ही है कम्यूटेटिव लॉ। हम इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। देखो ज़रा, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा नाम का एक
ये नाम का ये वेक्टर है और कुछ b नाम का ये वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करना है। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी को ऐड करेंगे, a प्लस बी को ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे a प्लस बी को ऐड, देखो ज़रा। सबसे पहले a ले लेते हैं, एज इट इज़ ले लिया a। इसमें b ऐड करना है। b कैसे ऐड करेंगे, b की जो टेल है वो a के हेड को लगानी है। a के लगा दी हेड को, तो ये हो गया b वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो ज़रा। इसका रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट किस किस चीज़ से बना है, a प्लस बी से, ये रिजल्टेंट बना है। अब आपको क्या करना है, देखो ज़रा, b में a को ऐड करना है। तो b एज इट इज़ ले लिया, b एज इट इज़ ले लिया, और उसमें क्या a ऐड करना है। तो a की जो टेल है, जो पूंछ है, वो इसके हेड पे लगानी है। इसके हेड पे लगा दी मैंने a के। तो ये क्या है, b है, और a है a। अब इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो गया b प्लस a। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है, इस वाले रिजल्टेंट के बिल्कुल सेम होगा। इसका बिल्कुल डिस्टेंस, ये इसका जो माप है वो बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। ये दोनों रिजल्टेंट बिल्कुल बराबर हो गए। तो इसीलिए मैं इन दोनों डायग्राम को ध्यान में लेते हुए ऐसे लिख सकता हूँ, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है। तो इस वाले रिजल्टेंट को मैंने लिखा a प्लस बी, और इस वाले रिजल्टेंट को लिखा b प्लस a। तो आपका कम्यूटेटिव लॉ यही बोलता है। समझ में आए? तो जल्दी से इस लॉ को नोट कर लो। हम आगे का देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ। कर लिया नोट्स? मिटा दे, मिटा रहे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, एसोसिएटिव लॉ। ये भी कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। उसमें क्या करना है, दो से ज़्यादा जो वेक्टर है होते हैं उसकी एडिशन करनी है आपको, बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है वो भी। तीसरा है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल भी इजी है, वो भी इसी तरह। उसमें क्या करना है आपको, तीन वेक्टर है, दो या तीन से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ज़रा। तो पहला है, मान लो कि आपके पास ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है b वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है c वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को कैसे जोड़ना है, देखो ज़रा। पहला है a वेक्टर प्लस, इसमें b प्लस c को ऐड करना है। वो इक्वल हो जाता है किसके बराबर, a प्लस b वेक्टर, इसमें ऐड करना है c। तो ये बोलता है एसोसिएटिव लॉ। क्या करना है, सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करना है और उसमें मिलाना है a, और दोबारा क्या करना है, a प्लस बी को ऐड करके उसमें c ऐड करना है। इन दोनों का भी रिजल्टेंट आता है वो सेम आता है। यही बोलता है एसोसिएटिव लॉ। तो देखो ज़रा, आपको हम डायग्राम से ज़रा प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे आता है वो। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, b प्लस सी को जोड़ना है। तो b क्या है, तो ये कुछ b ऐसा है, ये b, उसमें c ऐड करना है। c कैसे ऐड करोगे, जिसकी c की पूंछ इसके हेड को लगानी है, c की टेल इसके हेड को लगानी है। तो c ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ, ये हो गया c। अब क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये हो गए भाई साहब b, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये कौन सा रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट हो गया b प्लस सी का रिजल्टेंट। और आपको क्या करना है, बाद में इन दोनों में a जोड़ना है। ये किस जोड़ोगे, c के हेड को a की पूंछ लगाओगे, a की पूंछ लगा दी, ये है a। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया इनका टोटल रिजल्टेंट, ये हो गया इसका टोटल रिजल्टेंट। समझ गए? ये वेक्टर हो गया b वेक्टर, ये वेक्टर हो गया c वेक्टर, और ये हो गया a वेक्टर। तो इससे रिजल्टेंट का नाम क्या है, ज़रा बता सकते हो, b प्लस सी। तो सबसे पहले तो ये, और इसमें ऐड कर दिया b प्लस सी। तो ये हो गया एक डायग्राम। अब आपको क्या करना है, पहले a प्लस बी को जोड़ना है। फिर से एक बार,
पहले ए प्लस बी को जोड़ना है और उसमें सी ऐड करना है। तो ए देखते हैं, तो क्या है, पहला ए है, ए ऐसा है, बी क्या है, उसमें प्लस में बी ऐड करना है, तो बी, इसके ए के हेड को बी की टेल लगा दो, लगा दी मैंने बी की टेल, और ये क्या है, पहला ए है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला, ये रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस बी का रिजल्टेंट। अब आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है सी, सी किसके हेड, बी के हेड को सी की टेल लगानी है, तो सी कौन सा है, ये उठा के ऐसा पैरेलल यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया, यहाँ ऐसा शिफ्ट कर दिया, ये हो गया सी। अब इनका रिजल्टेंट जरा गौर करो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट ये हो गया टोटल रिजल्टेंट। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट का नाम है ए प्लस बी, इनमें ऐड कर दिया सी। तो ये वाले जो रिजल्टेंट का डिस्टेंस और ये वाले रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगा, यानी कि वो ये हो गए आर बराबर आर, ये दोनों रिजल्टेंट बराबर है और इसीलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं। समझ गए, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ। तो इसके बाद आता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जल्दी से इसे नोट करना हो तो कर लो। इसके बाद का जो टॉपिक आता है कौन सा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का जो डेरिवेशन है वो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो कर लीजिए नोट, कर लिया, मिटा दे, दिखाई दे रहा है 1 2 3 मिटा रहे हैं, तो जल्दी से नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट करना है आपको भाई। नोट करो भाई, नोट करो, खुद के प्रॉपर के नोट्स बनाओ। तो इससे पहले भी, उससे पहले का वीडियो या देखकर आए होंगे आई होप। हेडिंग लगा दो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या हेडिंग लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो वो देखो कैसे है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक ए नाम का वेक्टर है और दूसरा कुछ ऐसा बी नाम का वेक्टर है, इन दोनों को तुमने क्या किया, जोड़ दिया इस ऐसे रिजल्टेंट से, तो ऐसे रिजल्टेंट ये हो गया आर, समझ गए। तो ये हो गया भाई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को कुछ अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि वो नाराज ना हो जाए। तो ऐसा एक रिजल्टेंट है आर, और ये इसका जो इक्वेशन है, इसका जो इक्वेशन है वो है रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका एक ये जो बड़ा फेमस रिएक्शन है, फेमस इक्वेशन है, तो ये याद करने की ज़रूरत है आपको। अब हम समझा देंगे, चिंता मत करो, ये कैसे आया वो भी हम इसका पूरा डेरिवेशन भी समझा देंगे। तो ये एक बात याद रखो कि और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ऐसा एक मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया और ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आपको यहाँ एंगल बोला है, कितना एंगल फाइंड करने को बोला है, तब आपको ये बीच वाला एंगल लेना है थीटा, ना कि ये अंदर वाला। क्यों नहीं लेंगे, तो इसके लिए एक बात याद रख लो, जब आप हेड से हेड जोड़ रहे हो या टेल से टेल जोड़ रहे हो, उस समय आपको इनर एंगल लेना है, ना कि बाहर वाला, आउटर ना ही लेना है, इनर वाला ये एंगल लेना है। ऐसे समय में यहाँ का एंगल ले सकते हो आप थीटा, मगर ये वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि बाहर वाला एंगल लेना है। और बाहर वाला कब लेना है, जबकि आपका हेड से टेल जुड़ा हो या टेल से हेड जुड़ा हो, एक ही बात है वो, तब आपको आउटर एंगल लेना है, आउटर एंगल। समझ गए ये बात, इनर एंगल कब लेना है और आउटर एंगल कब लेना है। समझ गए यहाँ तक बात।
अब आपको समझा देते हैं इसका डेरिवेशन। तो जल्दी से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? मिटा रहे हैं, 1 2 मिटा रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन समझा देते हैं आराम से। अब देखो क्या करना है यहाँ, एक वही वाला ये नाम का एक वेक्टर है, ये नाम का, और यहाँ एक ऐसा बी नाम का वेक्टर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर, ऐसा यहाँ आर है। मैंने क्या कर दिया, इस वाले बी वाले ये वाले रिजल्टेंट को ऐसे थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ बढ़ा सकते हैं यार, इलीगल है, लीगल है, इलीगल नहीं है। तो यहाँ मैंने ऐसा एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये परपेंडिकुलर यहाँ एंगल 90 डिग्री का बना देता है। तो इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया P, और इन बाकी के एंगल को भी नाम दे दूँ। यहाँ मैंने M, यहाँ N और यहाँ O ऐसे नाम दे दिया, और यहाँ का एंगल है थीटा। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करो, इस वाले एंगल को उठा के थोड़ा सा बाहर पटक दो। समझा देंगे क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत है। यहाँ ऐसा परपेंडिकुलर है, यहाँ का डिस्टेंस है OP, यहाँ है N, यहाँ का एंगल 90 डिग्री, यहाँ एंगल थीटा। तो यहाँ एंगल थीटा है, तो एंगल के जस्ट सामने का जो है, जस्ट सामने वाले साइड को नाम देते हैं ये जो B है, इसे एडजेंशिएंट साइड बोलते हैं। यहाँ इस एंगल के लिए तो ये हाइपोटेनियस है, मगर इस हाइपोटेनियस के सामने के जो साइड है B, और उसके जो एंगल है थीटा, उसके जो थीटा के सामने का जो साइड है उसको लिख देते हैं B साइन थीटा। एकदम जस्ट सामने वाले को लिख देते हैं थीटा के B साइन थीटा, और उसके जो साइड में है उसको जो ऐसे उसमें पड़ोस में है उसको लिख देते हैं B cos थीटा। ये बात अपने मन में ठान लो कि उसके जो एंगल का जो बगल वाला है उसको B cos थीटा लिख देते हैं, और उसके जस्ट सामने को साइन थीटा यूज़ कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, ये वाले पूरे एंगल को देखो, ये वाली बीच वाली लाइन कट कर दो। इस पूरे वाले एंगल को लिख दिया मैंने यहाँ से, ये तो डॉट लाइन से है ना यार, इसे डॉट लाइन से बना दिया। और यहाँ का जो एंगल है रिजल्टेंट, ये है टोटल आर, ये रिजल्टेंट आर है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये जो साइड है यह है B साइन थीटा, B साइन थीटा, ओके। यहाँ का एंगल है थीटा, सॉरी 90 डिग्री का एंगल है। और देखो ये MP किस चीज़ से बना है, देखो ज़रा सोचो, MP किस चीज़ से बना है? वोट खा के तो MP नहीं बने होंगे यार, वो इलेक्शन की बात अलग है। वो देखो MP का किस चीज़ से बना है? MO और OP, MO और OP चीज़ से बना है MP। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस यहाँ का डिस्टेंस जो है B cos थीटा। समझ रहे हो, ये OP का डिस्टेंस B cos थीटा ही तो है ना। तो MP को जोड़ के मैं ऐसे लिख देता हूँ A प्लस B cos थीटा। कोई दिक्कत है? चलो कोई नहीं। अब क्या करना है आपको, क्या करेंगे आप? अब इस एंगल में पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर देते हैं हम। इन ट्रायंगल NPM यूजिंग पाइथागोरस। ये पाइथागोरस का नाम सुना है कभी? पाइथागोरस साले साइंटिस्ट ने तो वाट लगा दी है, और वही पाइथागोरस आ गया बीच में। अब देखो पाइथागोरस क्या करना है, क्या पाइथागोरस कहाँ यूज करते हैं? जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उस जगह पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बताओ मुझे, MN का स्क्वायर इक्वल टू MP का स्क्वायर या NP का स्क्वायर ले लो, कोई बात नहीं, NP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ना? आपको कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है आपको। रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस वाले इक्वेशन तक पहुँचना है भाई, कुछ तो करना होगा। अब देखो MN का स्क्वायर क्या है, देखो ज़रा MN का स्क्वायर कहाँ है?
mn का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। np का स्क्वायर क्या है? np का स्क्वायर देखो जरा, np का स्क्वायर यानी कि b साइन थीटा का स्क्वायर, b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mp का स्क्वायर क्या है? mp का स्क्वायर है a प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर दो इसे, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ए प्लस बी कॉस स्क्वायर कॉस होल स्क्वायर का स्क्वायर को कुछ ऐसे डिराइव करो। आपने ये तो फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़ा नहीं तो आपसे गधा कोई नहीं है, पढ़ा होगा मान लेते। तो ये फार्मूला तो सबने पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ करो। ये से मान लो ए और इस पूरे टर्म को मान लो बी, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस ये वाले का पूरा स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए बी कॉस थीटा। समझ गए यहाँ तक? अब जरा गौर से इस इक्वेशन को देखो, इस वाले में और इस वाले में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में से मैं b कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ए स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। यह इन दोनों में से बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। और इस वाले इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है? समझ गए यहाँ तक कैसे आया? ए स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से b कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया प्लस 2ab कॉस थीटा एज इट इज। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है ये तो सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उससे गधा और कोई नहीं है, उससे गधा और कोई नहीं है। तो देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी वो होता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी वो होता है 1। और ये वाली टर्म एज इट इज 2ab कॉस थीटा लिख देंगे हम, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एज इट इज मैंने लिख दिया। भाई आप आपके मकसद तक पहुंच चुके हो, मुबारक हो गया। आर स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया एक खूबसूरत सा इक्वेशन। अगर आपके किताब में क्या दिया होगा, यह इन दोनों को अंडर रूट में भेज दिया होगा ऐसे, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r इक्वल टू अंडर रूट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ रहा है ना। तो यहाँ नेगेटिव की कोई बात नहीं, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ये 2 कांस्टेंट ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जो एंगल पे डिपेंड करेगा। तो समझ गए यहाँ तक की क्लियर बात? तो कैसे हो गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो इस आज के इस छोटे से वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।